25 नवंबर से 20 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र चला। इस दौरान अलग अलग मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। धक्का मुक्की तक हो गई। बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए। राहुल गांधी पर केस दर्ज हो गया। मगर काम कितना हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मैं हूं आकाश पटेरिया। 18वीं लोकसभा के तीसरे सत्र के दौरान लोकसभा की 20 बैठकें हुई, जो 62 घंटे तक चली। 18वीं लोकसभा के तीसरे सत्र के दौरान उत्पादकता 57.87% रही। सत्र के दौरान लोकसभा में 5 सरकारी विधेयक पेश किए गए और 4 विधेयक पारित किए गए। शून्यकाल के दौरान बेहद जरूरी लोक महत्व के 182 मामले उठाए गए और नियम 377 के अंतर्गत 397 मामले उठाए गए। भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर 13 दिसंबर 2024 को चर्चा शुरू हुई और 14 दिसंबर 2024 को समाप्त हुई। 28 नवंबर 2024 को 2 नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। सत्र के दौरान लोकसभा ने 17 दिसंबर 2024 को अर्मेनिया गणराज्य के नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट एलन सिमोनियन के नेतृत्व में अर्मेनिया से आए संसदीय प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने से पहले बताया कि राज्यसभा के 266वें सत्र में 40.03% ही कामकाज हो सका। उन्होंने कहा कि सदन में कुल 43.27 घंटे ही प्रभावित कार्यवाही हुई है, जिसमें 2 विधेयक पारित किए गए और भारत चीन संबंधों पर विदेश मंत्री का बयान हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संसद के हर मिनट पर 2.5 लाख रुपए खर्च आता है। मतलब 1 घंटे में करीब 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। 18वीं लोकसभा के तीसरे सत्र के अंतिम दिन अपने समापन भाषण में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद की गरिमा और मर्यादा बनाए रखना सभी सदस्यों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि संसद के किसी भी द्वार पर धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यदि इसका उल्लंघन होता है तो संसद को अपनी मर्यादा और गरिमा बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार है। साथ ही उन्होंने सदस्यों से आग्रह किया कि उन्हें किसी भी दशा में नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के उच्च सदन में हंगामे और व्यवधान पर चिंता जताते हुए शुक्रवार को सदस्यों से आह्वान किया कि देश की लोकतांत्रिक विरासत की मांग है कि वे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठें और संसदीय संवाद की पवित्रता बहाल करें। राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने से पहले धनखड़ ने अपने पारंपरिक संबोधन में यह बात कही। इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।